जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में, गुरु जी के लंगर प्रसाद में जो ताकत है संगत जी, वो किसी चीज में नहीं है। हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म कर देते हैं संगत जी। गुरु जी पर हमेशा सच्चे मन से विश्वास रखो संगत जी। गुरु जी हमें हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, हर पल हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं संगत जी। गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं, वो हर पल अपनी संगत के अंग संग हैं, हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कभी किसी रूप में आकर तो कभी किसी रूप में आकर। हमें गुरु जी का हर श्वास में सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए संगत जी। गुरु जी किस तरह से होने भी काट सकते हैं। गुरु जी अपनी संगत का हमेशा साथ देते हैं संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में शत प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आपको मैं आज अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा सत्संग बहुत ही अल्ट्रा है, एक तरह से कह दीजिए, लेकिन मैं आज आपसे आपको इतना सत्संग सुना रही हूँ वो इसलिए ये कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी ने ये नई ज़िंदगी दी है। मैं बिल्कुल डेडी हो चुकी थी, मरी गई थी, वहाँ से वापस मुझे लेकर आए हैं गुरु जी। उन्होंने मेरे को उतारा है दोबारा। उन्होंने मुझे सेकंड लाइफ दी है। मैं एकदम से अपने घर से एकदम बगैर ऑलमोस्ट मेरी सांसें ख़त्म ही हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे लेके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ जा कर के वहाँ गई तो मेरे सांसें बिल्कुल रुक ही गई थी ऑलमोस्ट। फिर उन्होंने क्या जल्दी में ऑक्सीजन वगैरह दिया और मेरे सेट मुझे सब तैयार व्यार करा करके पूरा लेके ऊपर जा रहे थे। जब आईसीयू में तो वहाँ पे पता लगा वहाँ पे लिफ्ट बंद हो गई। मैंने ये कान अपने आवाज़ में अपने कान में सुनी तो मैं तुमने और भी लगा कि तो गई। फिर जल्दी से उन्होंने फटाफट सेकंड लिफ्ट में ले आके हमको आईसीयू तो मुझे पहुँचाया। वहाँ मुझे सबको सब मेरा साथ वो लोग बोलते रहते कि मुँह से सांस लीजिए और मैं जितना हो सकता तब तक कर रही थी। तो उन्होंने उन्होंने पूरा सेट नहीं किया मुझे, तब तक मेरे को इतना होश था कि उन्होंने मुझे अपने वहाँ का हॉस्पिटल की ड्रेस पहना दी है और मैं वो पहन करके जब मैं लेटी तो मेरी सांसें ख़त्म ही हो रही थी एक तरह से। तो बस उन्होंने फटाफट मेरे को उस पर वेंटिलेटर पे डाल दिया। मैं वेंटिलेटर पे थी, बस वो चेक करते रहे मेरी सांसें एकदम ड्रॉप होने लगी। तो डॉक्टर कह रहे थे, बिल्कुल उन्होंने कहा वो कह रहे थे कि तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह से अपने शायद उसने थोड़े बहुत तक सर्वाइव करती रही। वही एक दिन मेरा बीता, मैं वेंटिलेटर पे ही थी। फिर लास्ट में जब डॉक्टर ने कहा कि अभी तो कोई चांस नहीं है बचने का, बस वो कह करके अपना चले गए वहाँ से। तो फिर उसके बाद सेकंड डॉक्टर मुझे देखने आई, वॉच करने। तो मेरे बच्चों ने मुझे मैं जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस वक्त मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो वो जब वो एकदम अकेले पड़ गए थे, वो भी घबरा गए थे एकदम से। फिर मैंने अपना वहाँ पे एकदम वो एकदम वही परेशान होने लगे एकदम से। फिर मेरा बेटा भी तीनों बेटे मेरे मुंबई में थे। मेरे बेटे ने फटाफट फ्लाइट करी और सेकंड जिस फ्लाइट से गया था वापस ही फ्लाइट में वापस आ गया। जब वो आया फिर उसको रास्ते पर महामृत्युंजय का जाप करता हुआ चला आ रहा था कि मेरे लिए, और करता हुआ उसे प्रे करता हुआ यहाँ तक आया। वो भी एकदम मायूस हो गया कि मेरे पास खड़ा हुआ था, देख रहे थे सब लोग।
तो उन्होंने अपनी आते आते उन्होंने मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको, वो पहले से ही मतलब गुरुजी की शरण में है, और उसने फटाफट अपना उनको उसको बेटे ने मेरा उनको कॉल किया। जब कॉल किया उनको तो वो मतलब उसने फटाफट सुना और उसने अपना एक प्रेयर जो है उस सत्संग में लगा दी कि भाई प्रेयर मेरे लिए एक प्रेयर करवा दी। और वो खुद यहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल भाग के आई। आके उसने अपने वो जल प्रसाद वगैरह और एक ब्रेसलेट वगैरह लेके आई यहाँ पे। तो मैं मतलब मेरी सांसें तो ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर कह के चले गए थे कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है, और मैं ऐसे ही थी। तो वहाँ थोड़ी शायद प्रेयर स्टार्ट हो गई होगी, तो वो गुरुजी की जो प्रेयर थी वो मुझे लगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, सब मुझे बाद में बताया गया। फिर उसके बाद से मैं अपना यही मतलब फिर मैं तो उसमें जो सिस्टर आई मेरी, उसने गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई थी, थोड़ा सा लेके मेरे गुरुजी का नाम लेके मेरे माथे पे लगाया। तो शायद मैंने आंखें खोल दी। उस सब मेरे को ये लग रहा था आँख खोल दी है मैंने, कहाँ हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ ये मुझे कुछ नहीं पता था। बस उसको एक बार मैंने आँख खोल के देखा, फिर आँख झपका ली, फिर थोड़ा आँख खोला, फिर झपका ली इस तरह से। तो बच्चे थोड़ों की उम्मीद लग गई। डॉक्टर भी वहीं खड़ी थी, देखने आई थी राउंड पे। फिर नहीं, अब तो गुरुजी अब यहाँ पे आ गए तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब उन्होंने बताया, सब लोगों ने, मेरे बच्चों ने मेरे सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ। बस ये मैं उन्होंने से ही पूछ के मैंने अपना रेडी किया अपना ये सत्संग आप लोगों को सुनाने के लिए। आज मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, मैं तो बोलने के लिए इतनी घबरा रही थी कि कैसे बोलूं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी के नाम याद किया कि गुरुजी आपने ही सब कराया है, तो आप ही बुलवाएंगे भी, और जो मैं बोल पा रही हूँ उन्हीं की वजह से बोल पा रही हूँ। अगर मेरी भूल कुछ हो रही हो इसमें तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। बस ये ऐसे ही रहा। फिर बीच में ऐसे जब मेरी आंखें खुली थोड़ी सी, तो मुझे लगा, मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी तो मुझे लगा मेरा इतना गला सूख गया है कि मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सिस्टर वहाँ घूम रही थी, उसको बोला कि पानी दो, इशारे से लिप मूवमेंट से बोला कि पानी पानी। तो वो कह रही है कि पानी पानी नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मुझे थोड़ा गुस्सा सा आया कि मतलब एकदम लगा कि पानी क्यों नहीं दे रही, मेरा गला सूखा हुआ है। तो मैं एकदम से उठने लगी झटके से। जैसे झटके उठी तो वो डॉक्टर वो भागी आई, अरे नहीं लेटू लेटू, मेरे मुँह में सब लगा हुआ है। तो उसने बोला, मैं उस समय समझी नहीं क्या कह रही है, लेकिन मैं फिर भी पानी पानी करती रही। तो फिर उसने, मेरी सिस्टर जो जल प्रसाद लाई थी, तो वो घूम के आई, फिर डॉक्टर से पूछ के आई कि दें कि नहीं, कि 1-2 ड्रॉप डाल दो। तो वो मतलब आई वहाँ से सिस्टर, जो बिस्लरी की छोटी बोतल होती है उसमें जल प्रसाद था, तो उसके ढक्कन में 2 ड्रॉप डाल के मेरे होंठ पर उसमें टपका दिया। तो मैंने उसको थोड़ा सा ठंडक महसूस करी। फिर थोड़ी देर मेरे को लगा कुछ अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर एक राउंड और मार के आई, फिर उनका पानी, तो फिर उसने थोड़ा सा और ऐसे ही डाला जल, 2-3 ड्रॉप। फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा ठंडक महसूस हुई। फिर थर्ड टाइम जब वो आई तो मैंने कहा मुझे थोड़ा जल दो, मेरी टंग पे डाल दो। तो मैं अपनी टंग थोड़ी सी बाहर निकाली, उसने उस पर डाला तो मैं थोड़ी राहत मिली। मैंने कहा मेरी आँखें मतलब खुल गई। लेकिन तब भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरे मुंह में सब कुछ सेट हुआ पड़ा है, पाइप वगैरह लगी पड़ी। तो भी मैं बोल क्यों नहीं पा रही है, मन ही मन सोची, क्योंकि पूछ तो सकती नहीं थी कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को फिर दोबारा एक बार मैंने ऐसे उठने की कोशिश करी, तो सिस्टर ने बोला अरे रे मत उठो, उठोगे तो फिर मेरे मुंह में लगा हुआ है सब। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने ये सब मेरे मुंह में लगा हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही इसीलिए। फिर मेरे बच्चे आए बारी बारी, मेरे बच्चे आए सामने, बच्चों को इतनी देखने को उतना टाइम ही सा अजीब सा लगा। मेरे बच्चे बारी बारी आए, मुझे इतनी खुशी हुई, सब लोग आए सामने खड़े हुए थे, हस्बैंड आए, बच्चे आए, सब आके सब लोग बारी बारी पूछने आते रहे। और मतलब मैं धीरे धीरे करके वही थोड़ा सा ड्रॉप, पानी ज़्यादा मिल नहीं रहा था, वही थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डलवा के गुरुजी का जल प्रसाद पीते पीते, मतलब थोड़ा जो ड्रॉप से ही जो मुँह में जा रहा था, उसी से मैं अब मेरे मतलब होश में आ गए पूरी तरह। फिर मैं सबसे आपको देखने लगी अच्छे से। वहाँ कोई कुछ पूछा तो आंसर करती थी हाथ हिला करके, मतलब आँखों से ही इशारे से बताती थी कि हाँ ठीक हूँ मैं। सब आके हाल चाल लेने लगे। मतलब मुझे गुरुजी ने ही पार उतारा, निकाला इस उससे। मतलब मैं तो चली गई थी, मेरे को वापस उन्होंने ही ला के दिया, वापस ही लाए वही। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज का सत्संग बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा है कि मैं साल में 2 व्रत रखती हूँ, जो आज तक मैं रखती हुई आई हूँ। एक व्रत होता है मेरा तीज का व्रत, जो हस्बैंड्स के लिए होता है।
एक तीज होता है बच्चों के लिए जो सकट चौथ होता है। अभी 3 दिन पहले मुझे पता लगा कि सकट चौथ का व्रत जो है 29 को है। और मैं व्रत में, क्योंकि मैं पैसे पहले संकट में बता चुकी हूँ कि मैं मर के ही वापस आई, गुरुजी अपने साथ ले आए मुझे। उसके बाद से मुझे ना कोई व्रत रखने देता, न कोई फालतू इधर के काम करने देता। तो उस दिन जब व्रत का पता लगा तो मैं सोची अब तो मुझे रखने नहीं देगा कोई। तो हस्बैंड ने बोला बिल्कुल व्रत नहीं रखोगी तुम, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं कहा नहीं, फिर मैं मन उस समय चुपचाप रही कि गुरुजी से रिक्वेस्ट करती रही, गुरुजी प्लीज़ 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 व्रत नहीं रखने दीजिएगा, किसी तरह से रखवा दीजिएगा मेरा व्रत। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। इस जो मेरे सिलसिला चला रहा है इसी में रखना चाहती हूँ दोनों को। तो कहती रही 3 दिन तक मेरा दिल घबरा रहा है कि पता नहीं गुरुजी को व्रत रखना पसंद तो है नहीं, लेकिन पता नहीं रखवाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गुरुजी बच्चों के लिए होता है और ये आपके पुत्र गणेश जी का व्रत है, तो मेरे प्लीज़ ये व्रत रखने को मिल जाए, मदद करिएगा प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़ 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 गुरुजी। करती रही पूरे टाइम। सकट चौथ का आज का 29 था तो सुबह मैं बड़े मन मार के बैठी थी कि पता नहीं अभी कोई मना ना कर दे। तो मैं धीरे धीरे उठी, पता नहीं कैसे अपने आप से उठ के जल्दी अपने आप ही तैयार हुई। गुरुजी से कहा था कि गुरुजी प्लीज़ व्रत आपको रखवा दीजिएगा मेरा। तो उठी मैं अपने आप से और उठ के जाके मैं नहा धो के फ्रेश हो के कपड़े बदल के बैठ गई। फिर मंत्र जाप सब कुछ लगा दिया मैंने, सुखमनी साहेब मंत्र जाप सब लगा के बैठ गई। गणेश जी का मंत्र सब लगाया, सुना मैंने। फिर करते करते शाम हो गई तो अब मैंने कहा मैं सबको पहले बोल दिया था कि अगर व्रत रखूँगी अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूरा फास्ट नहीं रखूँगी, मैं इसमें फलाहार खा लूँगी। तो फिर वही शाम इवनिंग में टाइम में थोड़ा सा पूजा करके बेटे पूरा तैयारी कर रखी थी, वो पूरा पूजा कर रहा था, अपना करता है डेली। तो उसके साथ लग के थोड़ा मैंने गुरुजी की आरती वगैरह कर ली और फिर मैंने फलाहार ले लिया। और फिर उसके बाद खा करके थोड़ा सा सब मेरे हस्बैंड सब मेरे को देख रहे थे कि रख रही है, मतलब मान नहीं रही मेरी बात। तो मैं चुपचाप अपने जाके खा पी के अपना थोड़ा सा लेटी रही थोड़ी देर में बस। वो क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे को तो मेडिसिन वगैरह बहुत लेनी पड़ती है साथ में, तो उसमें मेडिसिन भी नहीं ली थी, खाली फलाहार खा लिया था और खा के लेट गई। जब मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं लेटी थोड़ा आराम मिला, मैं आँख लगी, मैं थोड़ा सा सो गई। जब उठी तो ऐसा लगा कि अब हल्का शरीर मेरा भारी ऐसा लगा कि अब मैं तो उठ ही नहीं पाऊँगी, अब क्या होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड से बोला कि अच्छा आज खाली ना हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। जब मैंने मना किया नहीं रखना तो तुमने क्यों रखा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ये 2 व्रत में रखनी तो इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती, इस मैंने रख लिया। फिर मैंने जब व्रत रख लिया था तो अब रख ही लिया। अब तक मैं व्रती में रही हूँ। तो अगर आप कहें तो कोई बात नहीं, खाली आरती कर लूँगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग कथा सुनाते हैं गणेश जी की, गणेश चौथ की कथा सुना के तब पूजा आरती वह सब करते हैं। तो उन्होंने कि चल तुम ऐसा करो, ज़्यादा परेशान ना हो, तुम यही कर लो कि खाली उठो और जैसे आरती कर लो प्रसाद वगैरह चढ़ा के। और फिर हाँ, इस बीच में ये भी रहा कि जब सुबह से इसमें हम लोग तिल का लड्डू वगैरह बनाते हैं, और ये भी टेंशन, वो भी गुरुजी को है, गुरुजी प्लीज़ कुछ करवा दे, व्रत ख़राब नहीं जाना चाहिए, सब चीज़ बननी चाहिए। हर साल मैं बनाती हूँ और बना के सब चढ़ाती हूँ मैं। तो ये भी एक अच्छी बात हुई सकी। किसी में जो मेड सर्वेंट है वो उसने कहा मैं बना दूँगी, उसने लग के मेरा मतलब लड्डू वगैरह प्रसाद सब मेरा बना दिया। तो इसलिए कि ये बात अच्छी हो गई। फिर वही जब मैं शाम को लेट उठी हूँ तो उठा ही ना जाए, तो मैं ऐसे लट के लेटी थी बिल्कुल। तो फिर मैं धीरे से मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं क्या करूँ, पूजा अब इतना यहाँ तक पहुँच गई तो पूजा भी अच्छी से हो जानी चाहिए। सारा दिन व्रत रखा, पूजा खराब हो जाएगी। तो कह रहे हैं, तब तक मेरे फिर मन में क्या आया, मेरे भजन आए, अपने आप रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। हाथ जोड़ के अरदास गुरुजी सुन देने, और ये रिपीटेशन चलती रही। मैं अपना ऑटोमेटिकली उठी गई, थोड़ा वॉशरूम गई जाके, अब कपड़े निकाले फटाफट, पहन के आके बैठ गई पूजा स्थान पे।
सब पूजा पाठ सब हो गया, बड़ी अच्छी तरह से हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने इतना बड़ा वो किया। अगर गुरुजी के पास सामने होते तो मैं तो हक कर लेती आज। इस तरह से मेरे दिल से खुशी संभाले नहीं मिल रही कि क्योंकि जो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था वो चीज़ मेरे हो गई, गुरुजी ने करवा दी मेरी। आज मेरा व्रत इतना अच्छा गया और इतनी खुशी हो रही है मन में कि मैंने व्रत पूरा कर लिया। इसमें कि बहुत ही अजीब सी बात हुई मेरे साथ में, और गुरुजी ने मेरे पर कृपा करी, काफ़ी मेरा कष्ट काटे इसमें से। इसमें सोचने पर यही लगता है कि एक दिन एक रात में सो रही थी, सोते सोते अचानक से मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैं किसी गाड़ी में मतलब गुरु जैसी के स्वरूप जैसे मतलब एक और आदमी है, मेरे को लेकर के अपनी गाड़ी में जा रहे हैं घूमने कहीं। अब मैं नहीं जानती वो कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसे बैठे बैठे चलते, गाड़ी चलती आ रही है, ऐसी थोड़ी बहुत बातें करते रह रहे हैं। फिर इसी बीच में अचानक से क्या होता है, मेरे ऊपर किसी कोई बाल काट काट के फेंक रहा अपने। तो मैं एकदम घबरा जाती, मैंने कहा क्या बदतमीजी है, कौन ऐसा कर रहा है, बाल काट रहा है, ऐसे कौन फेंक रहा है मेरे ऊपर। जैसे गुरुजी ने क्या मतलब जो ड्राइव कर रहे थे जो अंकल थे उन्होंने क्या कहा, झट से अपने कुछ चीज़ दी मुझे पहनने को, कि जल्दी से इसको पहन लो, जल्दी से पहन लो। मैंने उसको पहन लिया। जब पहन लिया तो मुझे लगा जैसे वो काम जो हो रहा था, बाल मेरे पर आ रहे थे वो नहीं आने बंद हो गए। फिर मैं ऐसे बैठी थी, गाड़ी चलती जा रही, हम लोग पास से थोड़ा बहुत छोटी मोटी ऐसी बातें इधर की वो करते जा रहे, चलते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, रास्ते में अचानक से मेरा मन हुआ, मेरे हाथ में किसी लिपस्टिक आ गई। तो मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो लिपस्टिक लगाने के चक्कर में मेरे पीछे मेरा शीशा नहीं था छोटा वाला, तो मैं ढूंढने में से पूछा आपके पास कोई शीशा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर ढूंढा, एक टूटा सा शीशे का टुकड़ा मिला, तो मैंने कहा चल इससे लिपस्टिक लग जाएगी। तो मैं अपना लिपस्टिक लगाने लगी। जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो ऐसे क्या होता है कि ऊपर अपर लिप पर लिपस्टिक लगाती थी, तो फिर नीचे लोअर लिप से लगाती तो ऊपर लिपस्टिक गायब हो जाती थी, कभी नीचे वाली गायब हो जाती। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लिपस्टिक ऐसे लग रही है। फिर मुझे गुस्सा खींच गई, तो मैंने क्या हुआ, झट से लिपस्टिक को सर्कुलर फॉर्म में होठ पे लगा लिया। तो थोड़ी देर में देख रही अपनी शक्ल, तो मुझे ऐसी कैसी शक्ल रही आपको पता है, जैसे विचेस की शक्ल होती है ना, वैसी शक्ल। मैं खुद घबरा गई कि ये क्या हो गया है। फिर मैं चुपचाप बैठ गई शांति से। फिर उन्होंने ले आके कहीं मतलब ड्रॉप कर दिया, उतार दिया। मैं मतलब सपने में उस चीज़ से बाहर आई, लेकिन सपने से बाहर नहीं आई थी। फिर मैं ऐसे ही चल कर सोचती जा रही, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में, ये क्या हो रहा था। बस फिर इसके बाद थोड़ी देर में सपना खुल गया। फिर ये किया तो यही बात यहीं पर ख़त्म हुई। मैंने फिर नेक्स्ट डे ऐसे 1-2 दिन बाद फिर ऐसे एक सपना आया। मैं रात में सो रही थी, सोते सोते कोई मुझे ऐसा लगा मेरे पैर पे कोई बहुत जोर से दबा के खड़ा हुआ। तो मैंने कहा, मैं सोच करवट लेके सोई थी, पैर में करवट बदलने का मन हुआ। जब मैं पैर हिला तो पैर ही ना हिले मेरा। तो मैं जोर से मैंने कहा, जिसमें लगा जैसे कुछ है, कोई मुझे प्रेस करके खड़ा। मैं जो बोल रही हूँ छोड़ 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 करके उसे पैर किस तरह उलझा कर अपना पैर हटाया। जैसे पैर हटाया तो वो जिसने भी होगा वो सामने मेरे आके गिर गया। वो गिरा, वो क्या था पता नहीं, मैंने शक्ल में कुछ नहीं देखी। तो मुझे लगा, तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ गिरी है। मेरे जैसे हाथ में पता नहीं कहाँ से चाकू आ गया। मैं उसके पैर में चाकू मारने लगी। जैसे चाकू मारने लगी, उसने क्या किया, अपनी छाती फाड़ी और अपना उसमें ब्लड निकाल के मेरी तरफ लगाने की कोशिश करी। तो मैंने उसको धक्का दिया साइड में, और मैं मतलब वो किया, और रात में यही सपना देखने ऐसे ही, और ये करते जा रही। तो फिर उसमें ये बात हुई, अचानक मेरी नींद खुल गई। मतलब 2 कष्ट ऐसे काटे गुरुजी ने, पता नहीं क्या था मेरे पे चल रहा है, क्या था मुझे समझ में नहीं आया। किसी ने बहुत बुरी तरह मुझ पर भी शायद ब्लैक मैजिक कर रखा था, जो वो काट रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उस दिन के बाद से थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ मुझे। सुबह उठी, फिर मैं सबको बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। सब यही बोल रहे थे कि ऐसे कुछ किया, गुरुजी की कृपा है, वो कुछ कर रहे हैं सफाई तुम्हारे ऊपर से। किसी ने बहुत बुरी तरह तुम पे काला में जादू कर रखा। और थोड़े दिन पहले मैं हॉस्पिटल से मतलब मरने के बाद जिंदा होकर वापस आई थी, और ऐसा सब हो रहा था। वो कुछ घर भी कुछ अजीब सा था, वहाँ भी कुछ काम धाम हो नहीं पा रहे थे हमारे। फिर हमने किस तरह से गुरुजी बहुत, फिर मकान मालिक ने बोला आप घर खाली कर दीजिए, मतलब हमको कोई आने वाला, मेरा अपना बेटा आके रहने वाला, ये सब बोला उसने। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, खाली तो वैसे भी करना है। तो हम लोग अपना फिर कहने लगे, तो कोई मकान ही ना मिल के दे, समझ ही ना आए। मैंने गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी अब आप ही के हाथ में है, अब हम लोगों को अच्छा से घर दिला दीजिए जहाँ कह के शांति से हम लोग रहे, ये सब मुसीबतें सिर पर ना आए, और शांति से खुले दिल से आराम से रहें हम लोग, आपकी पूजा भक्ति भी करें और सब कुछ अच्छे से हो सब कुछ।
तो फिर गुरुजी ने ही एक अच्छा सा मकान दिलाया हम लोगों को, और हम लोग आके फिर हम जल्दी से जल्दी वहाँ से शिफ्ट हुए अपने घर में। इधर आकर कब हम दूसरी जगह रह रहे हैं, रेंट पे ही रह रहे हैं, लेकिन अच्छा मकान मिला हुआ रह रहे हैं। तो ये था मेरा सत्संग। बहुत दिन से मेरा मन करता है इसको मैं आप लोगों को बताऊं, सुनाऊं, मतलब लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। ये कुछ गुरुजी कई दिन से 3-4 दिन से मुझे बहुत जोर से, मतलब जैसे कह रहे हो कि एक सत्संग सुना, अपना ये वाला सत्संग सुना। तो आज उन्हीं की कृपा से मैं बैठ के आज जल्दी से जल्दी फटाफट बैठ के आप लोग सत्संग सुना रही। और जो गलती हुई, भूल चूक हुई है, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। लेकिन ये सत्संग गुरुजी की कृपा से मैं आज आपको दोबारा सुना पा रही हूँ। ऐसे 2 सत्संग मैं पहले भी सुना चुकी हैं, लेकिन ये सत्संग सब कुछ ज़्यादा ही अलग था। तो मेरे को सुनाने के गुरुजी ने 3-4 दिन रोज़ मेरे से बोल रहे थे जैसे कि सुना सुना सुना। तो आज मैंने ये टाइम मिला, फटाफट बैठ के सबसे पहले सत्संग सुनाया रहेंगे आपको। और मेरी भूल चूक की माफ़ी दीजिएगा। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।